हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भास्कर खवास और मैं करता हूं आप सबका स्वागत हमारे और आपके यूट्यूब चैनल भास्कर खवास पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू सॉल्व सैंपल पेपर। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सैंपल पेपर आप सबको अभी सॉल्व करना ही चाहिए, मैंडेटरी है। मैं आपको बार बार पॉइंट कर रहा हूँ कि सैंपल पेपर अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज जितना ज़्यादा आप सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी अच्छा होगा, पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स अच्छा होगा, आप उतना अच्छा अपने पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो सैंपल पेपर सॉल्व करना मैंडेटरी है, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में सीखते हैं कि सैंपल पेपर को कैसे सॉल्व करें और कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखें सैंपल पेपर को सॉल्व करने के लिए। सो वेलकम टू आवर 30 days 30 strategies वीडियो डे 6। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो सबसे पहला टिप जो हम बात करेंगे वो है कि सॉल्व द सैंपल पेपर इन एग्जैक्ट टाइम ऑफ योर एग्जाम। जिस वक्त आपका एग्जाम होने वाला है उसी टाइम को आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है। अगर आपका एग्जाम 9 to 12 है तो आपको 9 बजे से 12 बजे तक अपना सैंपल पेपर सॉल्व करना है, या फिर हाफ एन आवर अर्लियर आप सॉल्व कर सकते हैं। आधा घंटा पहले बैठेंगे तो क्या होगा कि आप एक्चुअल एग्जाम जिस दिन होगा उस दिन आप आधा घंटा पहले वहाँ पे पहुँच जाना होता है एंट्री टाइम। तो आप आधा घंटा पहले से तैयार रहेंगे और आप बैठे रहेंगे उसी जगह में। तो अगर आप आधा घंटा पहले से बैठने का आदत बनाते हैं तो बहुत अच्छा आदत रहेगा और वो बहुत अच्छा होगा। तो क्या करना है, आधा घंटा पहले बैठना है, 8:30 से 11:30 तक अराउंड बैठना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको अगर 9 से 12 आपका एग्जाम है तो उसके बाद जो हाफ एन आवर आपको मिला इधर का, उस हाफ एन आवर में आपको एनालाइजेशन करना है कि मैंने जो लिखा क्या वो सही है या नहीं। कॉपी खोलिए, कॉपी खोल के देखिए कि मैंने जो लिखा क्या वो सही है कि नहीं है, मैंने कहाँ पे गलती कर दिया। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं है उसको अभी नहीं करना है, उसको थोड़ा देर बाद करना है। थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं 15-20 मिनट का। उसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ उसको भी कहीं पे लिख लीजिए, या फिर जिस टाइम भी पढ़ने बैठे हो उस टाइम उसको लिख लीजिए। लेकिन जो क्वेश्चन गलत हो गया या फिर जो क्वेश्चन या फॉर्मूला हिट नहीं कर रहा था दिमाग में उस टाइम, उस फॉर्मूला को आप तुरंत सॉल्व करने के बाद देख लीजिए। इससे आपका एक बेहतरीन सा सैंपल पेपर देने का तरीका बन जाएगा। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मेक एन एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट। जो आपका एनवायरनमेंट रहेगा, जिस जगह आप सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, वो एग्जाम लाइक होना चाहिए कि आपका जो प्लेस है वो थोड़ा सा शांत माहौल होना चाहिए। हालांकि सबके लिए संभव नहीं है, बहुत जन हो सकता है कि हल्ला गुल्ला हो रहा हो, ऐसे परिवेश में ही पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं एग्जाम हॉल में भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत जगह से पंखा का आवाज आ रहा है या फिर हल्ला गुल्ला या फिर टीचर लोग आपस में गॉसिप कर रहे हैं। सो इट डजंट मैटर दैट हाउ योर एनवायरनमेंट इज, इट मैटर्स दैट हाउ योर इनर एनवायरनमेंट इज। आपका आंतरिक इन्वायरमेंट कैसा है, आपका आंतरिक वातावरण कैसा है, यही मैटर करता है। अगर आप अंदर से शांत हैं, काम है, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। फिर भी हो सके तो सारा सामान जो पेंसिल पेन पेपर जो चाहिए आपको, आप उसको सबसे पहले एग्जाम यानी कि सैंपल पेपर सॉल्व करने से पहले ही अरेंज कर ले अपने पास। और अरेंज करने के बाद क्या करें, सॉल्व करना तभी स्टार्ट करें, एक वाटर बोतल साथ में रख लीजिए। 3 घंटा कोशिश कीजिए कंटिन्यूसली 3 घंटे एक साथ बैठ के देने का। मान लीजिए बीच में आपको कोई बुला लेता है या बुला लेती है मम्मी या फिर कुछ कारण से, तो 5 मिनट 2 मिनट के लिए उठिए, फिर दौड़ के आइए, फिर बैठ जाइए। अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा अब आपको। नाउ वी आर मूविंग टू पॉइंट नंबर 4। वो क्या है कि सॉल्व द सैंपल पेपर इन अ वे यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर। आप जैसे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हैं वैसे ही आप सैंपल पेपर को भी सॉल्व कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको उस तरह से ही अपने पेपर में, अपने कॉपी में सैंपल पेपर को भी सॉल्व करना है जैसे आप एक्चुअल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि उससे आपका हैबिट बना हुआ रहेगा और आप एक्चुअल पेपर में भी बहुत अच्छा लिख पाएंगे। अब क्या करना है, अब आपका जो आंसर होगा वो स्पेसिफिक फॉर्मेट, मतलब थोड़ा सा जगह लेके लिखा हुआ रहना चाहिए, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा हुआ रहना चाहिए। अगर आप बहुत छोटा छोटा लिखते हैं तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा हैंडराइटिंग बड़ा रहे, थोड़ा सा फॉन्ट साइज आपका बड़ा रहे, आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार एग्जामिनर थोड़ा एजेड होते हैं तो उनको देखने में प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप छोटा लिखते हैं तो। और अगर जितना क्लियरली उनको विजन होगा, जितना क्लियरली उनको दिखेगा, उतना ज़्यादा अच्छा वो नंबर आपको देंगे। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा बड़ा हो, थोड़ा गिजबिजा टाइप का नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, एकदम क्लियर शार्प दिखना चाहिए इजीली। कोशिश कीजिएगा कि एक से ज़्यादा पेन का यूज़ ना करना। अगर आपको साइनस ऑप्टेक या फिर कोई भी पेन यूज़ कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि उसको थोड़ा सा पहले घर से ही लिख के लेके जाए। क्योंकि थोड़ा सा घिसा हुआ रहेगा तो क्या होगा, मतलब थोड़ा सा चला हुआ रहेगा तो क्या होगा कि वो पेन इजीली फ्लो करेगा। सैंपल पेपर को आपको उसी तरह अटेम्प्ट करना है। आंसर नंबर को आपको ऊपर लिखना है, ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है कि आंसर नंबर 5, उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट करना है। ऐसे करके आपको सैंपल पेपर भी सॉल्व करना है, इससे आपका हैबिट बना हुआ रहेगा। बैकग्राउंड नॉइज के लिए माफ कीजिएगा।
So now what is the final point, the fifth point and the most important and even the final point. अगर मान लीजिए आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने के टाइम कुछ चीज़ याद नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको कॉपी में खोल कर देख लेंगे उसके बाद। जी नहीं, एग्जाम में आपको कॉपी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अगर आपको एग्जाम में कॉपी नहीं मिलेगा तो फिर आप अभी कॉपी को कैसे यूज़ कर सकते हैं? आपको अभी भी यूज़ नहीं करना है, समझे? तो आपको कॉपी खोल करके नहीं देखना है जब तक आप सैंपल पेपर सॉल्व कीजिएगा। कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देख लीजिए, लेकिन कंप्लीट जब तक नहीं हुआ है तब तक आपको कॉपी ओपन करके नहीं देखना है। ये थे हमारे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जिसने आपने सीखा कि सैंपल पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है, और सैंपल पेपर आपको 110% सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसका क्या करें, उसको थोड़ा देर बाद आप सॉल्व कर मतलब थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद उसको सॉल्व कर लीजिए। बिलीव मी कि आपका नंबर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व करने में कोई भी चीटिंग नहीं करते हैं तो आपका नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो सैंपल पेपर में थोड़ा भी चीटिंग मत कीजिए, पूरे डेडिकेशन के साथ सैंपल पेपर को सॉल्व कीजिए। आई बिलीव कि आपका नंबर भी बहुत अच्छा आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो में। फिर मिलूंगा आपके साथ एक और नई टिप्स, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें भास्कर खवास चैनल के साथ। धन्यवाद।